सुप्रभात बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल कादम्बरी एजुकेशन में। आज मैं आपको कक्षा 10th की हिंदी में क्षितिज पुस्तक से पाठ 2 काव्यखंड का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ाऊंगी। इससे पहले यदि आपने मेरी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और यदि कोई कमी लगती हो या कुछ अच्छा लगता हो तो कमेंट भी अवश्य करें, ताकि आपके जितने मैंने वीडियो इसमें डाले हैं वो आप लोगों को उपलब्ध हो जाए और आपका कोई पाठ छूटे नहीं। तो आज हम शुरू करते हैं पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस चौपाई 1 को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका प्रसंग समझा दूं कि आप लोगों ने रामायण तो इस लॉकडाउन में देखी है। तो उस रामायण का एक दृश्य आपने देखा होगा कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो उस समय रामचंद्र जी जब धनुष उठाने लगे, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तो वो धनुष टूट गया और उसकी टंकार से परशुराम जी वहां उस सभा में आ गए। तो बड़े क्रोधित होते हैं और सभा में सभी से पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा। तो उसी के आगे का वर्णन है जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये पूरी चौपाई है और अंत में ये 2 पंक्तियां दोहे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी पूछते हैं कि इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है, तो राम जी बड़े विनम्र भाव में उत्तर देते हैं कि नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु, शंभु यानी शिव जी के, धनु धनुष को, भंजन अर्थात तोड़ने, हारा यानी वाला, तोड़ने वाला, होई को एक दास तुम्हारा। होई क्यों है कोई एक दास तुम्हारा, एक सेवक, दास माने सेवक, नौकर, तुम्हारा आपका। हे नाथ, शिव के इस धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही एक दास है। रामचंद्र जी बहुत विनम्र भाव में उत्तर देते हैं। फिर कहते हैं, आयसु काह कहिए किन मोही। आयसु यानी आज्ञा, काह माने क्या है, कहिए माने कहिए, किन माने जरा, मोही माने मुझसे। अब उसके लिए क्या आज्ञा है, जरा मुझसे कहिए। रामचंद्र जी ने स्पष्ट तो नहीं कहा कि मैंने धनुष तोड़ा है, लेकिन कहा कि आपका ही कोई एक दास है और उसके लिए अब क्या आज्ञा है, मुझसे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। रामचंद्र जी की मीठी मधुर वाणी को सुन करके जो क्रोधी, को ही अर्थात क्रोधी, मुनि मने मुनि थे, परशुराम जी थे, सुनी मने सुनकर मीठे वचनों को, रिसाए मने क्रोध में, बोली मने बोलते हैं। वो रामचंद्र जी के मधुर वचनों को सुनकर बहुत क्रोध में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवक सो जो करे सेवकाई। हे राम, सेवक सो जो, सेवक तो वो होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा का काम करता है। सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई। लेकिन जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, अरि करनी यानी शत्रुता पूर्ण कार्य, अरि माने होता है शत्रु और करनी माने कार्य, तो शत्रुता पूर्ण कार्य करके करई लड़ाई, उसने तो मुझसे लड़ाई कर ली है। सेवक तो वो है जो सेवा का काम करता है, लेकिन जिसने ये धनुष तोड़ा है उसने शत्रुता पूर्ण कार्य करके मुझसे लड़ाई मोल ले ली है। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा। हे राम सुनो, जे ही मैंने जिसने भी शिव धनु तोरा, ये शिव जी का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। ठीक, वो सहस्त्र बाहु के समान ही, रिपु मने शत्रु, मोरा मने मेरा, सहस्त्र बाहु के समान ही वो मेरा शत्रु है। अब सहस्त्र बाहु कौन है इसके विषय में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। सो विलगाओ विहाय समाजा। सो मने वह, विलगाओ मने अलग हो जाए, विहाय अर्थात छोड़कर, समाज यानी कि सभा को, वो इस सभा को छोड़कर अलग हो जाए। नत मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। इस सभा में जितने भी राजा हैं, सभी गए थे स्वयंवर में, तो जितने भी इस सभा में राजा हैं वो सब मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। इस प्रकार के मुनि के जो कठोर वचन थे, अहंकार से परिपूर्ण वचन थे, उन वचनों को सुन करके
लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। राम जी तो कुछ नहीं कहते, लेकिन लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परसु धरहि अवमाने, और परशुराम के अवमान यानी अपमान करने के उद्देश्य से बोलते हैं, और परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से वो बोलते हैं। कौन? लक्ष्मण। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, हे मुनिवर, बहु माने बहुत सारी, धनुहि माने धनुइया, धनुइया अर्थात जैसे बच्चे बनाते हैं अपने लिए धनु, लकड़ी का धनुष, तो बहुत सारे धनुष, तोरी माने तोड़ी, लरिकाई माने बचपन में, हमने बचपन में, लड़कपन में, लरिकाई अर्थात लड़कपन यानी बचपन, हमने बचपन में ऐसी बहुत सारी धनुइया तोड़ी हैं। कबहु न अस रिस कीनि गोसाई, हे गोसाई अर्थात स्वामी, कबहु न अस रिस, आपने पहले कभी भी ऐसा रिस माने क्रोध नहीं किया, पहले तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी पुराने टूटे फूटे धनुष पर ममता के ही हेतु, आपकी इतनी ममता हेतु माने लिए, किस लिए है? हे मुनिवर, इस पुराने टूटे फूटे धनुष पर आपकी इतनी ममता किस लिए है? सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, और उनके इस तरह के अपमानजनक शब्दों को सुनकर, लक्ष्मण के इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों को सुनकर, जो भृगुकुल के केतु के समान ऋषि हैं, वो कहते हैं, क्रोध में भरे हुए रहते थे इसलिए वो भृगुकुल के केतु के समान ऋषि क्या कहते हैं? देखो दोहा है ये कि रे नृप बालक काल बस, हे नृप माने राजा के, बालक माने बालक, छोकरे, हे राजा के छोकरे, काल वश, तू काल का वशीभूत हो गया है, हे राजा के बालक, तू काल का वशीभूत हो गया है। बोलत तो ही न संभार, तुझे इस प्रकार से अनर्गल बोलते हुए कोई यहाँ संभाल नहीं रहा, यानी कोई रोक नहीं रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, तुम धनुइयों के समान मेरे त्रिपुरारी यानी मेरे शिव भगवान के धनुष को तुम धनुइयों के समान बता रहे हो। विदित सकल संसार, ये सारा संसार जानता है कि तुम मेरे हाथों अब काल के वशीभूत बनने वाले हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि कितना सुंदर ये दृश्य यहाँ उपस्थित हुआ है। मैंने आपको कहा था कि सहस्त्र बाहु के विषय में बताऊंगी, तो सहस्त्र